लोग देख रहे हैं प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के दौरान ये त्रिवेणी आश्रम है, फिर शतुआ बाबा का आश्रम है उनके बगल। सत्यम क्रिया योग अनुसंधान संस्थान की 4 दीवारी है, जिनके भीतर उर्वशी तीर्थ, उर्वशी पुलिन, उर्वशी कुंड इत्यादि कैद में है। आइए आपको अलेश्वर महादेव ले चलते हैं। यही रास्ते में यह मंदिर भी। अब हम आ चुके हैं प्राचीनतम बाबा अलेश्वर नाथ जी के मंदिर के पास, प्रतिष्ठानपुर, झुंसी, प्रयागराज। आखिरकार हम अलेश्वर महादेव पहुंच ही चुके हैं, जिनका उल्लेख श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने अपने ग्रंथों में भी किया है। चंद्रवंशीय महाराज पुरुरवा ने ही प्रतिष्ठानपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। इनके पिता महाराज इल शिव जी के श्राप से स्त्री हो गए थे। अवज्ञा किए थे तो शिव जी ने श्राप दिया था, जिससे इन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया, इसलिए उनका नाम इला हुआ। उनके गर्भ से भगवान बुद्ध द्वारा, यानी भगवान बुद्ध और इला के समागम से महाराज पुरुरवा का जन्म हुआ था, इसीलिए ये ऐल कहलाए। पीछे ऋषियों के यज्ञ कराने पर उन्हें पुरुषत्व प्राप्त कर लिया, है ना। इस तरह यहाँ पर इनकी राजधानी भी बनाई गई। यह किला महाराज पुरुरवा ऐल ने बनवाया था और यह पीपे के पुल शाही सड़क तक था, उसके चिन्ह वहाँ तक मिलते हैं। समुद्रकूप से लेकर पीपों के पुल तक इस बीच असंख्य तीर्थ स्थित। तो बंधुओं, हमने निवेदन किया कि चंद्रवंशीय महाराज पुरुरवा ने ही प्रतिष्ठानपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। उनके पिता महाराज इल शिव जी के श्राप से स्त्री हो गए थे। क्योंकि कुछ अपकृत्य किए थे तो शिव ने श्राप दिया था, जैसे उन्हें स्त्री शरीर का प्राप्त हो गया, इसलिए उनका नाम इला हुआ। उनके गर्भ से भगवान बुद्ध द्वारा महाराज पुरुरवा का जन्म हुआ, यानी इला और भगवान विष्णु के अवतार जो बुद्ध हैं, उनके समागम से पुरुरवा का प्राकट्य हुआ, इसीलिए ये ऐल कहलाए। पीछे ऋषियों के यज्ञ कराने पर उन्होंने पुरुषत्व को प्राप्त किया। झूंसी का किला बहुत प्राचीन है ही, तो यह किला महाराज पुरुरवा ऐल ने ही बनवाया था। यह पीपे के पुल शाही सड़क था, आप भी उसके चिन्ह यहाँ पर मिलते हैं। समुद्रकूप से लेकर पीपों के पुल तक बीच में असंख्य तीर्थ स्थित हैं। जहाँ महाराज ऐल ने कुरूपता का त्याग करके अपना स्वरूप प्राप्त किया, वही ऐल तीर्थ कहलाया। यहाँ ऐलेश्वर शिव भी हैं, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। आजकल इन्हें अलेश्वर नाथ कहते हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन, हजारों वर्ष का प्राचीन है। जैसे अरेल में शूलटंकेश्वर हैं, वैसे ही प्रतिष्ठानपुर पुरानी झूंसी में ऐलेश्वर महादेव हैं। पुरातत्ववेत्ताओं एवं पर्यटन विभाग को, राजस्व विभाग को इस क्षेत्र के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्व में यह तकरीबन 2 से ढाई बीघे का क्षेत्रफल में स्थित है। लेकिन वर्तमान समय में आबादी इतनी बढ़ गई कि लोग उस पर कब्जा करते चले गए। वर्तमान में अधिकतम 2 बिस्वा के क्षेत्रफल में ही यह तीर्थ विराजमान है। धनी मानी सज्जनों को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा और इसको सुरक्षित करना पड़ेगा। ऐलेश्वर नाथ जी के ठीक सामने ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, वहीं ऐल तीर्थ है। ये आप पुराने पीपल के वृक्ष को देख रहे हैं, यही ऐल तीर्थ है। आज यहाँ कोई तालाब वस्तु स्थिति में नहीं है, सब लोगों का कब्जा हो चुका है अवैध। और ये हैं ऐलेश्वर कूप। आप ये ऐलेश्वर कूप का दर्शन कर रहे हैं, इनका जीर्णोद्धार की अत्यंत आवश्यक है। आइए निकट से आप ऐलेश्वर तीर्थ, ऐलेश्वर महादेव का दर्शन लाभ लीजिए। ये श्री ऐलेश्वर महादेव हैं, इनके 2 नयन भी हैं। ये प्राचीन प्रतिमाएं हैं, जैसा कि आप यहाँ दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये प्रयाग की पंचकोशीय परिक्रमा का स्थल है। बोलिए ऐलेश्वर महादेव की जय। ये सब पुरातत्व की दृष्टिकोण से बहुत ही प्राचीन एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं। इसके लिए पुरातत्व विभाग को शीघ्र ही आगे आना चाहिए। यहाँ पर वर्तमान में ना कोई महात्मा हैं, ना कोई साधु हैं। इनकी देख रेख करते हैं राजकुमार निषाद, जो पूर्व प्रधान रहे, और वर्तमान में पुजारी हैं लल्ला बाबू निषाद जी। और ये संध्या बेटी जो निषाद हैं, ये भी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। आपका परिचय? मेरा नाम राजकुमार, पूर्व प्रधान हूँ। परिचय? संध्या निषाद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसके आसपास जो अतिक्रमण हो खत्म हो जाए, जिससे लोगों को आने जाने, पूजा पाठ करने में आराम मिले। पर्यटन और शासन तंत्र से क्या चाहेंगे? हम उनसे उम्मीद ये रखते हैं कि हमेशा ये धार्मिक स्थल क्षेत्र, लोग बाहर से भी आते हैं, इसकी जानकारी हर जगह पूरी। जय श्री हंस भगवान। पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र की जय।